आप सभी लोगों से यही कहना चाहूंगा कि 2014 से देश में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार चल रही है और 2017 से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार चल रही है। इसे डबल इंजन की सरकार के रूप में हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, हम सब लोग ये कहते हैं। केवल एक लाइन इसकी ध्यान में रखना, ये डबल इंजन की सरकार बनने के बाद देश प्रदेश में बदलाव आया है कि नहीं आया है? दोनों हाथ उठा के बताओ, बदलाव आया है कि नहीं आया है? ये जो बदलाव आया है, इसके पीछे का उद्देश्य केवल एकमात्र है, क्योंकि जब हम लोग सरकार में 2014 में देश में आए और 2017 में प्रदेश में आए, हमारे सर्वोच्च नेता के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा, जिन्होंने हमें वोट दिया है हमें उनकी भी सेवा करनी है और जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया है हमें उनकी भी सेवा करनी है। बताइए, बिना भेदभाव के सबका साथ सबका विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। यहां हर ग्राम सभा का भी प्रतिनिधित्व तो कोई ऑनलाइन जुड़ करके सुन रहा होगा और जो यहां पर उपस्थित हैं वह सब आज के दिन को अत्यधिक महत्वपूर्ण आज क्या संदेश है। तो मैं स्पष्ट तौर से आप सब लोगों से कहना चाहूंगा, आपने 2014 में और 2017 में जब हमें पहली बार देश और प्रदेश में सरकार बनाने का मौका दिया, तो मैं जानता हूं अधिकांश जो अभी डीलर शब्द जो था अभी नाम बदल दिया हमारे आदरणीय ब्रजेश जी ने और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उसका ऐलान होने के बाद आज से फिर ध्यान में आएगा। लेकिन बहुत सारे चीजों के नाम बदल जाते हैं लेकिन पुराने नाम ध्यान में रहते हैं। लेकिन कई जो हमारे डीलर के रूप में यह एक बहुत बड़े अभियान का, शायद इतने अधिक परिवारों से किसी योजना के अंतर्गत हम लोग नहीं जुड़े हुए। हमारी आयुष्मान भारत योजना भी चलती है जिसमें कार्ड बनता है इलाज कराने के लिए। हमारा प्रधानमंत्री आवास भी गांव में बनता है, मुख्यमंत्री आवास बनता है। उन सब योजनाओं में भी इतने घरों तक, कितने व्यक्तियों तक हम नहीं पहुंचे हैं जितने व्यक्तियों तक हम जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन है, इस राशन को जितने लोगों के लिए देते हैं इतने लोगों के तक पहुंचाने का माध्यम आप सब लोग हो। मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि 2027, अभी 2026 का ये अगस्त का महीना है, 2027 के प्रारंभ में ही कब चुनाव आयोग चुनाव का ऐलान करेगा मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं खुले बात करता हूं आप लोगों से। राजनीतिक दृष्टि से तमाम जो हमारे विरोधी हैं उनके पास कोई मुद्दा नहीं है और मुद्दा विहीन जो लोग होते हैं तो वो ऐसे मुद्दे लेकर के आते हैं जिस मुद्दे को उनके मुंह से तो कोई सुनना ही नहीं चाहता। क्या भगवान श्री रामलला की जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण करने में समाजवादी पार्टी का कोई योगदान था क्या? जोर से बताओ, था क्या? उन लोगों ने राम भक्तों पर गोली चलाने का काम किया। अब श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे की कुछ कर्मचारियों ने चोरी कर लिया, वो पकड़ भी गए, जेल में भी है। और उस मुद्दे को चर्चा बनाना, इससे ये पता चलता है कि समाजवादी पार्टी के पास हमारी सरकार के खिलाफ एक भी मुद्दा नहीं है। अगर एक भी मुद्दा होता तो वो मुद्दे लेकर के आते। यह आप सबके सामने, ये आजकल श्री अखिलेश यादव लगातार पीडीए की बात करते हैं। मैं आज आप सबके सामने यह भी कहना चाहता हूं, श्री अखिलेश यादव जी कान खोल करके सुनो, 2012 से 2017 तक मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में कौन था? श्री अखिलेश यादव जी आप थे, आपकी पार्टी को जनता ने बहुमत दिया था। उस समय आपका पीडीए कहां चला गया था? उस समय पिछड़ा दलित कहां चला गया था? तब उस समय उन पर अत्याचार करते थे, उन पर प्रहार करते थे और मुस्लिम तुष्टीकरण का नंगा नाच करते थे। आज उनके चाचा जो है कह रहे हैं कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार चली तो बनी तो मोहम्मद आजम खां को गृह मंत्री बनाएंगे। सुना है कि नहीं सुना आप लोगों ने? और पहले तो मैं स्पष्ट बता दूं, आप सबका समर्थन मैं जानता हूं, कोई खुल के कहेंगे, कोई दिल से कहेंगे, कोई बिना बोले करेंगे, लेकिन हम 2027 में भी आप सबके सहयोग से, प्रदेशवासियों की आशीर्वाद से तीसरी बार
प्रचंड बहुमत की फिर से सरकार बनाएंगे। और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य दिया है, आजादी के जब 100 साल पूरे होंगे, अर्थात 20 साल बाद, यानी कुल 20 साल हमारे पास ऐसे हैं कि हम आने वाली एक नहीं अनेक पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य के लिए अपना योगदान दे सकते हैं। अगर उत्तर प्रदेश में आप सबके आशीर्वाद से हम तीसरी बार प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएंगे तो यह उत्तर प्रदेश बहुत सुधार हुआ है। मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हो, कोई मैं भाषण दूं उससे आप नहीं जानोगे। आप तो गांव और मोहल्ले के हर व्यक्ति के, हर परिवार की जीवन स्तर को देखे हो, 2014 और 17 से पहले भी और 2014 और 17 के बाद भी देख रहे हो। जो आप यह स्वरूप देख रहे हो, आप मुझे बताओ, लोगों के जीवन में बदलाव आया है कि नहीं आया है? ये जो बदलाव आया है, इस बदलाव में सरकार का जो खजाना है, ये हम कहते हैं कि हमारी डबल इंजन सरकार का खजाना गरीबों के लिए खुला हुआ है और खुला रहेगा। आप सबका आह्वान करता हूं। मैं जानता हूं बहुत सारे हमारे जो ये राशन वितरक जो साथी हैं, उसमें से कई लोग गांव का नेतृत्व भी करते हैं। जब चुनावी है, लोकतंत्र है, 5 साल में चुनाव होता है, जो जनता के बीच में अच्छी पैठ रखता है वो चुनाव लड़ता है, चुनाव जीतता है, गांव का नेतृत्व करता है। लेकिन मैं आप सब लोगों से इतना ही कहूंगा कि अभी तो मुझे नहीं लग रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले आपकी ग्राम सभाओं का चुनाव होने वाला है। जब अगर अभी ग्राम सभाओं का चुनाव नहीं होने वाला है तो विधानसभा का चुनाव पहले आना है, तो आप सबका समर्थन आशीर्वाद रहेगा कि नहीं रहेगा? देखो, सब लोग हाथ नहीं उठा रहे हो, मैं समझ जाऊंगा सपा वाला कौन है। सब लोग हाथ उठा के बोलिए भारत माता की। तो मैं इतना ही कहूंगा कि 2027 में इतना कमल खिलाना, इतना कमल खिलाना, इतना कमल खिलाना, इतना कमल खिलाना कि लक्ष्मी जी पूरी तरह से उत्तर प्रदेश और आपकी जो ग्राम सभा हो, आपका जो मोहल्ला हो, वहां उनकी कृपा बरसे। और जो कहीं पीछे छूट गया, जो 20 साल का लक्ष्य है, हो सकता है हम विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश उससे पहले ही बना ले। लेकिन जब प्रदेश के सारे लोग जब साथ में हो जाते हैं, तो जैसे प्रदेश में हम लोग 25 करोड़ हैं और 25 करोड़ लोग एक कदम चलेंगे तो 25 करोड़ कदम हो जाएगा। और देश में 140 करोड़ लोग हैं, 140 करोड़ लोग एक कदम चलेंगे तो 140 करोड़ कदम हो जाएगा। तो मैं आप सबका यही आह्वान करूंगा, लंबी बातें नहीं करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन सुनना है। देश में 80 करोड़ से अधिक लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन यह मिलना, यह शायद भारत के इतिहास का नहीं, मैं कहूंगा संपूर्ण विश्व के इतिहास में इस तरह से देश में सभी लोगों का कोई भूखा पेट न रह जाए, इस कार्य को करने वाली कोई सरकार है तो वो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार है।